आज हम एक बड़े दिलचस्प आध्यात्मिक लेख पर बात करने वाले हैं जिसकी तारीख है 10 दिसंबर 2025। और ये लेख एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा दावा करता है कि इंसान सिर्फ अपनी सोच और नज़र को बदलकर दुनिया का मालिक बन सकता है। जी, ये दावा सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है ना? लेकिन लेख इसे एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से समझाता है। ये सिर्फ कोई फलसफा नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में करने वाली प्रैक्टिस की बात करता है। बिल्कुल, तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस पूरे सफर को समझा जाए। ये बदलाव असल में शुरू कहाँ से होता है, इसमें क्या क्या मुश्किलें आती हैं और इसकी आखिरी मंजिल क्या है। और इसकी शुरुआत एक बड़ी अजीब सी बात से होती है, अपनी क्रिमिनल आंखों को सिविल में बदलना। जी, चलिए पता लगाते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो लेख की शुरुआत एक जानी पहचानी कहावत से होती है, चैरिटी बिगिंस एट होम, जी। यानी परोपकार घर से शुरू होता है। हम सबने ये सुना है, पर इस आध्यात्मिक लेख में इसका क्या काम? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। यहाँ इसका मतलब बिल्कुल अलग और बहुत गहरा है। आमतौर पर हम इसका मतलब लेते हैं कि पहले अपने परिवार की मदद करो, फिर बाहर वालों की। लेकिन यहाँ घर का मतलब है खुद इंसान, मतलब आत्मा। आत्मा? हाँ, और चैरिटी का मतलब है खुद पर रहम करना या खुद का कल्याण करना। तो दूसरों को ज्ञान देने या बदलने की कोशिश करने से पहले सारी मेहनत खुद पर करनी है। अच्छा, तो ये खुद पर काम करने का पहला कदम क्या है? पहला और सबसे जरूरी कदम है आत्माभिमानी बनना। ये शब्द थोड़ा भारी लग सकता है, पर इसका सीधा सा मतलब है इस एक सोच में टिक जाना कि मैं ये शरीर नहीं, बल्कि एक चमकता हुआ सितारा, एक आत्मा हूं। हम। जब तक ये पक्का नहीं होता, आगे की कोई भी बात काम नहीं करेगी। ये पूरी इमारत की नींव है। और मुझे लगता है यहीं पर ज्ञान के तीसरे नेत्र की बात आती है ना? एक मिनट, मुझे यहाँ कुछ समझने में मुश्किल हो रही है। क्या ये तीसरा नेत्र कोई रहस्यमयी चीज है, या ये सिर्फ सोचने के एक नए तरीके का नाम है? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। ये कोई माथे पर रुकने वाली आंख नहीं है। ये एक समझ है, एक नजरिया है। वो ज्ञान जो आपको शरीर और आत्मा का फर्क बताता है, वही तीसरा नेत्र है। अच्छा। जैसे ही ये नेत्र खुलता है, आपको खुद का शरीर भी अपना नहीं लगता, और दूसरों का तो सवाल ही नहीं उठता। आप जब किसी से बात करते हैं, तो आप एक शरीर को नहीं, बल्कि उसके अंदर बैठी आत्मा को देख रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि पूरा रिश्ता ही बदल जाता है। वो पुरुष है या स्त्री, सुंदर है या नहीं, ये सब बातें ये बेमानी हो जाती हैं। बिल्कुल। लेख कहता है कि तब आप सिर्फ भाई भाई की दृष्टि से देखते हैं। एक आत्मा दूसरी आत्मा को उसके असली स्वरूप में देख रही है, और इसका सीधा असर हमारी इंद्रियों पर पड़ता है। जब मन में यह आत्मिक दृष्टि होती है, तो आंखें भटकती नहीं, इंद्रियां चंचल नहीं होती, वो अपने आप कंट्रोल में आ जाती हैं। ये सोच में जमीन आसमान का फर्क है। चलिए इसी दृष्टि वाली बात को और आगे बढ़ाते हैं। लेख में क्रिमिनल आय को सिविल आय में बदलने की बात कही गई है। ये शब्द बहुत मजबूत है। क्रिमिनल यानी अपराधी। इतनी सख्त भाषा क्यों? क्योंकि लेख के मुताबिक जब हम खुद को या दूसरों को शरीर के रूप में देखते हैं, तो हम एक तरह का अपराध कर रहे होते हैं। हम आत्मा की असलियत को अनदेखा करके उसके बाहरी खोल को ही सच मान लेते हैं। इसी शारीरिक दृष्टि से काम, क्रोध, मोह जैसे विकार पैदा होते हैं। ये दृष्टि ही सारे विकारों की जड़ है, इसीलिए इसे क्रिमिनल कहा गया है। लेकिन क्या ये सच में मुमकिन है? क्या कोई इंसान अपनी नजरों को इतना बदल सकता है कि उसे शारीरिक रूप रंग नजर ही ना आए? ये सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है। देखिए, ये एक दिन का काम नहीं है, ये एक लंबा अभ्यास है। सिविल आय का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ दिखेगा नहीं, दिखेगा सब, पर आपकी चेतना उस पर अटकेगी नहीं। आपकी बुद्धि में लगातार ये अभ्यास चलता रहेगा कि मैं एक आत्मा हूं और मैं अपने आत्मा भाई से बात कर रहा हूं। ये एक शुद्ध, मर्यादित और सम्मानजनक दृष्टि है। जैसे एक जज होता है ना, वो अपराधी को देखता है, पर उसके अपराध को देखता है, उसके शरीर या जाति धर्म को नहीं। वैसे ही ये दृष्टि शरीर से परे आत्मा की सच्चाई पर टिकी होती है। और मुझे लगता है कि ये अभ्यास सीधे तौर पर ज्ञान की तलवार से जुड़ा हुआ है। ये ज्ञान की तलवार क्या चीज है? ज्ञान की तलवार वो आध्यात्मिक ज्ञान है जो इस लेख में दिया जा रहा है। पर सिर्फ ज्ञान के शब्द जानना ही काफी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति देह अभिमान में रहकर, यानी खुद को शरीर समझकर ये ज्ञान दूसरों को सुनाए, तो वो एक बिना धार की तलवार चलाने जैसा है। आवाज तो होगी, पर असर नहीं होगा। और जौहर का मतलब है वो धार। बिल्कुल। लेख में जौहर शब्द इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है असली शक्ति या चमक।
जब ज्ञान देने वाला खुद आत्म अभिमानी स्थिति में टिका होता है तो उसके शब्दों में वो जौहर, वो ताकत आ जाती है। उसके शब्द सिर्फ जानकारी नहीं रहते, बल्कि वो सुनने वाले के दिल और दिमाग पर सीधा असर करते हैं, उसकी चेतना को बदलने की ताकत रखते हैं। मतलब असर शब्दों का नहीं, शब्द बोलने वाले की अपनी आंतरिक अवस्था और ऊर्जा का होता है। ये तो कमाल की बात है। ये बात तो सिर्फ अध्यात्म पर ही नहीं, बल्कि लीडरशिप, टीचिंग, यहाँ तक कि पेरेंटिंग पर भी लागू होती है। एक लीडर जब विश्वास से बोलता है तो टीम में जोश भर जाता है। आपने एकदम सही पकड़ा। ज्ञान की ताकत उसे धारण करने वाले पर निर्भर करती है। यही इस लेख का एक मुख्य संदेश है। ये तो हुई ज्ञान देने और दृष्टि की बात, पर असल जिंदगी में तो टकराव भी होते हैं। लेख में रोजमर्रा की मुश्किलों के लिए भी कुछ सलाह दी गई है, जैसे अगर कोई गुस्सा करे या उल्टा सीधा बोले तो क्या करे। इसमें एक बहुत सीधा और प्रैक्टिकल उपाय बताया गया है, चुप हो जाओ। मिसाल दी है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। जब आप पर कोई गुस्सा कर रहा है तो वो असल में आपसे एक प्रतिक्रिया, एक ऊर्जा चाहता है। अगर आप उसे वो ऊर्जा देने से मना कर दें, मतलब चुप हो जाएं, तो उसका गुस्सा अपने आप खत्म हो जाएगा। जब लेख कहता है चुप हो जाओ, तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ जुबान से चुप होना नहीं है, बल्कि मन से भी उस टकराव से हट जाना है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। असल में वही असली चुप्पी है। अगर आप मुंह से चुप हैं पर मन में उसके लिए बुरा सोच रहे हैं या जवाब तैयार कर रहे हैं, तो ताली बज रही है, भले ही धीरे बज रही हो। लेख कहता है ताली से ताली ना बजाओ, मतलब नकारात्मकता का जवाब नकारात्मकता से कभी मत दो। यह सहनशीलता की शक्ति को बढ़ाने का अभ्यास है। यह तो हुई टकराव को संभालने की बात, पर लेख में सिर्फ नकारात्मकता से बचने के लिए ही नहीं, बल्कि हर हाल में सुख दुख, निंदा स्तुति में एक जैसी स्थिति बनाए रखने पर भी जोर दिया गया है। ये तो और भी मुश्किल होगा। तारीफ सुनकर खुश न होना और बुराई सुनकर दुखी न होना, ये तो बहुत ऊंची अवस्था है। जी, और लेख इसे कोई छोटी मोटी बात नहीं मानता। इसे सतयुगी तख्त का मालिक बनने के लिए जरूरी दो मुख्य प्रयासों में से एक बताया गया है। पहला, हर परिस्थिति में अपनी मन की स्थिति को एक समान रखना, और दूसरा, अपनी आंखों को पूरी तरह सिविल बनाना। और ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। जब आपकी दृष्टि सिविल होती है, आप आत्मा को देखते हैं, तो बाहरी बातें आपको उतना प्रभावित नहीं कर पाती। ठीक है, तो ये व्यक्तिगत प्रयास समझ में आ गए, लेकिन अब इन सब का एक बड़े संदर्भ में क्या मतलब है? लेख में 5000 साल के चक्र और एक अविनाशी ड्रामा का जिक्र है। ये सब उस बड़ी तस्वीर में कैसे फिट होता है? ये बहुत दिलचस्प हिस्सा है। लेख के मुताबिक ये पूरी दुनिया और इसमें हर आत्मा का सफर एक पहले से तय नाटक है, जो हर 5000 साल में हूबहू दोहराया जाता है। हर 5000 साल में? जी, इस नाटक में हर आत्मा 84 जन्मों का चक्र पूरा करती है। 84 जन्म, और इस सफर में आत्मा की हालत बदलती रहती है? हाँ, इसे एक रिचार्जेबल बैटरी की तरह समझिए। जब 5000 साल का चक्र शुरू होता है, यानी सतयुग में, तो आत्मा की बैटरी 100% चार्ज होती है। वो सतो प्रधान, यानी पूरी तरह से शुद्ध और शक्तिशाली होती है। ओके। फिर 84 जन्मों के इस्तेमाल के बाद चक्र के अंत तक आते आते, यानी कलयुग के अंत में, वो बैटरी पूरी तरह डिस्चार्ज, यानी तमो प्रधान हो जाती है, शक्तिहीन और अशुद्ध। ये उतार हर आत्मा के भाग्य में तय है। तो फिर इससे रिचार्ज कौन और कब करता है? यहीं पर आध्यात्मिक पिता की भूमिका आती है। एकदम सही। लेख के अनुसार परमात्मा, जिन्हें रूहानी बाप कहा गया है, वो इस ड्रामा में सिर्फ एक बार आते हैं। वो भी तब जब ये 5000 साल का चक्र खत्म होने वाला होता है और नया शुरू होने वाला होता है। उस छोटे से समय को संगम युग कहा गया है। संगम युग? हाँ, वो आकर डिस्चार्ज में आत्माओं को यही रूहानी नॉलेज का चार्जर देते हैं, ताकि वो फिर से सतोप्रधान बनकर नए चक्र यानी सतयुग में अपनी सुख शांति की दुनिया में जा सकें। ये ज्ञान रूपी चार्जिंग पॉइंट सिर्फ इसी संगम युग पर उपलब्ध होता है। तो ये पूरी मेहनत ही, आत्माभिमानी बनना, सिविल दृष्टि रखना, ये सब उस बैटरी को रिचार्ज करने की प्रक्रिया है। बिल्कुल। ये 84 जन्मों की उतराई के बाद की आध्यात्मिक चढ़ाई है। और कमाल की बात यह है कि ड्रामा में ये चढ़ाई का सीन भी पहले से तय है। तो इस पूरी चढ़ाई का, इस मेहनत का इनाम क्या है? लेख में दुनिया का मालिक बनने और पूजनीय होने जैसी बहुत बड़ी बातें कही गई हैं। हाँ, और इसमें एक बहुत ही अनोखा पहलू है। लेख कहता है कि जो आत्माएं इस ज्ञान से देवता बनती हैं, वे एक तरह से ईश्वर से भी ज्यादा पूजी जाती हैं। उन्हें डबल पूज्य कहा गया है। ईश्वर से भी ज्यादा? ये कैसे हो सकता है? इसका तर्क यह है
कि परमात्मा तो निराकार हैं, एक ज्योति बिंदु आत्मा, उनकी पूजा सिर्फ उसी निराकार रूप में होती है। लेकिन जो आत्माएं देवता बनती हैं वे शरीर में होती हैं, तो बाद में भक्ति मार्ग में उनके जड़ मूर्तियों यानी शरीर की भी पूजा होती है और साथ में उनकी चैतन्य आत्मा की भी पूजा होती है। इसीलिए उन्हें डबल पूज्य कहा गया है। अच्छा, उनके मानव रूप और आत्मिक रूप दोनों को सम्मान मिलता है। ये एक बहुत ही दिलचस्प तुलना है और लेख में एक संपूर्ण योगी की अवस्था का भी जिक्र है जिसे मास्टर रचयिता की स्टेज कहा गया है। ये क्या है? ये चेतना की सबसे ऊंची अवस्था है। मास्टर रचयिता मतलब खुद को इस सृष्टि नाटक के डायरेक्टर का बच्चा समझना। जब कोई इस स्टेज पर पहुंच जाता है तो उसे ये नाटक इतना स्पष्ट दिखाई देता है कि दुनिया में होने वाली बड़ी से बड़ी घटनाएं भी उसे परेशान नहीं करती। एक मिनट, लेख में कहा गया है कि ये घटनाएं मनोरंजन के दृश्य की तरह लगती हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब और कठोर लगता है। क्या इसका मतलब है कि व्यक्ति पत्थर दिल हो जाता है या इसका कोई और गहरा मतलब है? ये सवाल बहुत जरूरी है। इसका मतलब पत्थर दिल होना बिल्कुल नहीं है। इसे ऐसे समझिए, जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हैं जिसका अंत आपको पता है कि बहुत अच्छा होने वाला है। बीच में कितने भी दुखद या डरावने सीन आएंगे, आप अंदर से परेशान नहीं होंगे क्योंकि आपको बड़ी तस्वीर पता है। आप एक साक्षी होकर उसे देखेंगे। बिल्कुल। मास्टर रचयिता की स्टेज वाला योगी जानता है कि इस दुनिया के पुरानेपन का विनाश असल में नई सुख की दुनिया के दरवाजे खोल रहा है। इसलिए महाविनाश जैसी घटना भी उसे स्वर्ग का गेटवे लगती है। दुख भी सुख का साधन महसूस होता है, वो दुख के प्रभाव से परे हो जाता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इसका सार चेतना को शरीर से हटाकर आत्मा पर टिकाना है। मैं शरीर हूं से मैं आत्मा हूं की यात्रा। बिल्कुल। हर शिक्षा, हर अभ्यास का केंद्र बिंदु यही एक परिवर्तन है। और इसका तरीका है रोजमर्रा की जिंदगी में अभ्यास करना, खुद को और दूसरों को आत्मा या भाई के रूप में देखना। इससे न सिर्फ अंदर शांति मिलती है और हमारे रिश्ते सुधरते हैं, बल्कि लेख के अनुसार आने वाले नए युग में एक ऊंचा पद पाने की चाबी भी यही है। और ये बात बार बार जोर देकर कही गई है कि ये सिर्फ सुनने या मान लेने का ज्ञान नहीं है। सफलता की कुंजी निरंतर प्रैक्टिस में है और खुद को जज करने में है। ईमानदारी से रोज खुद से पूछना कि आज मैं कहां तक पहुंचा, क्या मेरी दृष्टि सच में सिविल हो रही है, क्या मैं तारीफ या बुराई में शांत रह पाया। मतलब थ्योरी के साथ साथ रोज का प्रैक्टिकल एग्जाम भी है। बिल्कुल। बिना अभ्यास और आत्मनिरीक्षण के ये ज्ञान सिर्फ एक अच्छी जानकारी बनकर रह जाएगा, जीवन को बदलने वाली शक्ति नहीं बनेगा। लेख के अंत में कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का एक सूक्ष्म इशारा दिया गया है। एक ऐसी स्थिति जो कर्मों के बंधन से परे हो, जहां दुनिया की सेवा का काम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मन हमेशा हल्का और बोझ से मुक्त रहे। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। अपने कर्मों के परिणामों के बोझ से दबने के बजाय उन पर पूरी तरह स्वामित्व रखना, उस हल्केपन को महसूस करना कैसा होता होगा।